स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक सर हमारा है वो इम्पोर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस को लेकर है कि जो बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए जरूरी है। सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिसे पी बटा के ग्रुप में आप नहीं लिख सकते हैं सर, उसको बोलते हैं। देखते हैं सर कौन सा नहीं है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन सर जी हमारा जो है 2√32 है सर। तो अगर देखा जाए तो 2 सर इसको लिखते हैं √16 इंटू √2। 16 का बाहर आ जाएगा 4 तो 2 इंटू 4 और √2 8√2। तो सर याद रखिए कि जब कोई नंबर रूट के अंदर फंस गया तो अपरिमेय संख्या है, सिंपल बात। चाहे कोई नंबर प्रोडक्ट में हो सर जी, पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर हमारा हो गया सर कि जो नंबर रूट के अंदर रह गया भाई अपरिमेय संख्या, सिंपल क्वेश्चन। इसको देखिएगा तो 4 प्लस इसकी वैल्यू 4 8 हो गया परिमेय संख्या। इसकी वैल्यू √81 बराबर 9 परिमेय संख्या। इसको सब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन ये 3 अंडर रूट 9 इंटू 5। तो सर 4 का बाहर आ गया तो 2 इंटू 2 √5 अपॉन 3 इंटू 3 √5, ये दोनों गया सर तो 4 अपॉन 9 आया। यही परिमेय संख्या है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सर जो नंबर रूट के अंदर रह चुकी है सर उसका टर्म चाहे प्लस में हो माइनस में हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब पूरा का पूरा टर्म अपरिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पाई कौन सी संख्या है। अगर पाई दिया आपको तो आप अपरिमेय मारिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ऐसा बोला कि 22/7 कौन सी संख्या है तो ये परिमेय मारिएगा आप। बिकॉज कि सर ये कहां से आया नहीं पता सर, हो सकता है 44/14 का सर सिंपलेस्ट फॉर्म हो, ये वहां से भी तो आ सकता है ये। तो जब पाई बोलेगा एग्जाम में तो अपरिमेय, 22/7 देगा ऑप्शन में तो परिमेय, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए आपको डील करने के लिए, चेक करने के लिए, तो आप इस तरीके से भाग करके चेक कर लेना। अगर सर जी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा है वो अगर इस तरीके से आ गया सर तो परिमेय है, अदरवाइज वो अपरिमेय है, ठीक है। सेकेंड सर प्रश्न हमारा है कि यदि m और n अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझते हैं ना, जिसके पास दो सर जी विभाज्य हो, खुद एक सर जी एक हो और वो खुद स्वयं हो, सेल्फ हो। तो यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं, समझिए कि m और n के जगह कोई नंबर होगा, समझे 2 हो 3 हो 5 हो व्हाटएवर कुछ भी हो, तो m का पावर 4 और n का पावर 2 और m का पावर 2 और n का पावर 3 का मौसम क्या होगा। समझिएगा बात कि सर निकालने के लिए क्या बोला, मौसम। तो मौसम क्या होता है सर कि हमारे पास जो भी नंबर रहते हैं सर जी उसमें से कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को उठाते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए कि हमको दिया गया सर जी क्या m4 n2 और क्या दिया गया सर जी m2 n3। इसका मौसम पूछा है, तो दोनों में कॉमन mm है, यस सर है, यहाँ भी है यहाँ भी है। इसका सबसे कम वाला पावर वाला कौन है तो सर जी m2 है, तो m2 लिखिए। सर जी n यहाँ भी है यहाँ भी है, सर जी कम वाला पावर कौन है तो n का पावर 2 वाला सर, तो n का पावर 2। तो सर जी ये जहां दिख गया ऑप्शन में सर वो हमारा हो गया इसका। तो सर जी कहां दिख रहा है m2 n2, सर जी ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी इसका लॉसो भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा लॉसो बराबर क्या होगा। तो सर देखिए जो दोनों में कॉमन है उसका मैक्सिमम वाला पावर, बड़का वाला पावर, अधिकतम घात सर जी क्या है m की सर 4 है, तो m का घात 4 उठाइए। और n दोनों जगह n है सर, अधिकतम घात सर जी 3 है, n का पावर 3। सर जी ये क्या हो जाएगा तो m4 n3 किधर है सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया इसका LCM और ये हो गया इसका HCF। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे डील करवाएगा आपसे, बोलेगा बुआ बताइए 2 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 2 है 3 का पावर 2 है। एक सब जो दे दिया a बराबर, एक दे दिया था 2 का पावर 2 5 का पावर 3 3 का पावर 4। बोलेगा HCF बताइए। जो दोनों जगह है सर उसका मिनिमम पावर उठाइए, दोनों जगह है 2 का पावर 2 3 दोनों जगह है, यस सर है यहाँ पर मिनिमम पावर 2 5 दोनों जगह मिनिमम पावर 2। तो सारे मिनिमम वाला पावर, कम वाला पावर, राइट ना, क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 9 गुने 25 25 चौके 100 नंबर 900, इसका हो गया HCF। आई बात समझ। LCM करना होगा, अधिकतम वाला घात उठाइएगा, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 3 का पावर 4, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से ही बनाएंगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, राइट ना। तो मतलब सर जी किसको अगर भाग दिया जाए तो हर से अंश में भाग देते हैं,
तो भाग देने के बाद फिर उसका तो डेसिमल एक्सप्रेशन सर जी जो है वो एक लिमिट हो जाए, लिमिटेड हो जाए सर, रुक जाए, स्टॉप कर जाए। देखते हैं सर, तो इसका नियम क्या है, इसमें अंश के जगह पर कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता हमारे लिए, हर बस मैटर करता है सर। मतलब क्या है, मतलब ये हमने बोला कि हर जो सर जी होता है ना, हर, तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा, तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए सर, केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 के रूप का हो, 2 तथा 5 के रूप का हो। अकेला 2 कितना भी हो शांत होगा दशमलव प्रसार उसका, हर का, सिर्फ हर का हमने बोला सर जी। फिर क्या हमने सर जी, सिर्फ 5 आया तब भी शांत, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आया तब भी शांत। ये सर जरूरी नहीं है कि 2 जितना आया उतना 5 आना चाहिए, जरूरी बिल्कुल नहीं है। 1 2 आया, 4 5 आया तब भी शांत होगा सर, 2 2 आया, 7 5 आया तब भी शांत होगा। डन, चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है सर, ऑप्शन नंबर 1 है 12/15। ऊपर से मतलब है नहीं सर जी, हम नीचे वाले को देखते हैं। सर जी कीजिएगा 3 × 5, हमने क्या बोला, 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, आया ना, ये शांत नहीं होगा, छोड़िए सर। अगला चलिए 57/42, सिर्फ 42 पर ध्यान दीजिए, तोड़िएगा सर, इसको क्या हो जाएगा, 2 3 6 7 42, 2 आया ठीक है, लेकिन 3 7 क्यों आया भाई फालतू का, ये अशांत हो जाएगा, नहीं चाहिए सर। अगला देखते हैं, वो अंश को छोड़ दीजिए, बस हर पे फोकस करना है। 80, नीचे 80 लिखा हुआ है, तो इसको तोड़िएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 5 80, 2 आया और 5 आया, सिर्फ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, यस सर। तो इसका सर जी होगा डेसिमल एक्सप्रेशन सर जी, वो क्या होगा, शांत हो जाएगा, राइट। अगला चेक करते हैं, 60 नीचे लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा सर, 2 2 3 6, 6 दूनी 12, 5 60, 2 5 तो सर जी आया, बट एक्स्ट्रा 3 भी आ गया ना, नहीं चाहिए सर हमको 3, आया बात समझ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 109/80। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे आपको हर लेना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। सिर्फ 2 दिखे तो भी ओके, शांत होगा, सिर्फ 5 दिखे तब भी शांत, या फिर सर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। डन, चलिए। तो सर नेक्स्ट प्रश्न सर हमारा है कि √150 का परिमेयीकरण गुणांक निकालें। तो देखिए सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, तो जो रूट के अंदर नंबर रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे समझिए √150 हमने लिखा है, अभाज्य गुणनखंड की जगह क्या होगा सर, 2 3 6 5 30, 6 5 30, 5 150, ठीक है। 2 3 6 5 30, 5 150, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया, जिसका पेयर बना वो बाहर आ गया, बच कौन गया था, रूट के अंदर 6 बच गया। तो जो रूट के अंदर से जी बच गया ना, अगर इसी रूट वाले नंबर से गुना कर देंगे इसको, तो गायब ना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा 5 × 6 = 30 ना, समझ रहे हैं बात। तो सिंपल क्या करना है सर कि अभाज्य गुणनखंड करना है, और रूट के अंदर जो नंबर फंस गया वही आंसर सर जी हमारा हो गया, खत्म कहानी। तो √6 सर जो ऑप्शन दिख रहा है, सर हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझिए, तुमको बोला √32 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, ऐसे बोल दिया, तो तोड़िएगा सर, क्या हो जाएगा, √16 × 2, ये तो 4 आ गया बाहर सर जी, √2 फंस गया, तो क्या हो जाएगा, जो फंस गया सर जी वही उसका परिमेयीकरण गुणांक हो गया, √2। फिर √2 से गुना करेंगे सर जी, तो ये गायब हो जाएगा रूट इसका, ठीक है। परिमेय में कन्वर्ट करने वाली बात, परिमेयीकरण गुणांक मतलब सर जी क्या, कि ऐसा कौन सा नंबर से गुना किया जाए इस ऑप्शन के, कि भैया परिमेय में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है सर। तो जो रूट में सर जी फंसा उसी रूट से गुना कर दिया जाए, तो परिमेय में कन्वर्ट हो गया हमारा, डन ना। तो √6 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 2.45 के ऊपर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है हमको, ठीक है ना। देखिए सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, सिंपल ट्रिक यूज करना है। ये पूरे नंबर को आप लिख दीजिए, 245 लिख दिया आपने, इसमें से घटाइए सर, किसको घटाइएगा पता है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए। 5 के ऊपर रेकरिंग है, इसको छोड़ के सर जिसको घटा लीजिए, 24 को घटा लिया हमने, बाय आफ्टर डेसिमल, जितना नंबर रिपीट कर रहा है और जितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा उतना 0 लगा दीजिए, खत्म कहानी। घटाइएगा तो 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2 और 2/90 आंसर। यदि ये 2 नंबर वाले मानता है तो कैसे सॉल्व करें, तो x बराबर मानते सर हम लोग क्या, 2.45 के ऊपर रेकरिंग, फर्स्ट समीकरण, फिर से 2 इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो फिर होता 10x बराबर हो जाता है, ये सर इधर आ जाता है 4.5 के ऊपर रेकरिंग, सेकेंड सर जी हमारा, फिर सेकेंड इक्वेशन सर फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100x बराबर होता है 245.5 के ऊपर रेकरिंग, फिर सब्ट्रैक्ट करते थर्ड माइनस सेकेंड, तो क्या होता है सर जी 100x = 245.555, सर 10x बराबर 24.555,
कट जाता, 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, 2 ये हो जाता सर 90, x बराबर इतना हो जाता है x इक्वल टू 221/90 होता कि नहीं होता? ठीक है ना सर, आया बात समझ? इस तरीके से हमको ट्रिक से यूज करके सर हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे सर, पूरी टोटल नंबर को लिखेंगे, माइनस करेंगे सर जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको, बाय जितना जिसके ऊपर सर जी एक्सप्रेशन सर जिसके ऊपर डेसिमल एक्सप्रेशन सर जी है उतना 9, जितना नहीं उतना 0 लगा देंगे, खत्म कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर समझते हैं जिसके पास एक और स्वयं के अलावा कोई और भी विभाजक हो सर, कोई किसी और भी नंबर से डिविजिबल होता हो। तो कौन दिख रहा है सर? तो 4 दिख रहा है साफ साफ हमको, राइट ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 समझते हैं। सबसे छोटी है सर जी क्या है? सबसे छोटी ये अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये भी है, और भी सर है ये। सिर्फ केवल एक सर जी हमारा जो है सम अभाज्य संख्या भी है, सिर्फ एक सर जी सम संख्या जो अभाज्य भी है वो 2 है सर। ठीक है, ये 3 क्या है सर? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2, राइट ना। केवल एक सम अभाज्य संख्या भी 2, ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ये 4 सर सबसे छोटी भाज्य संख्या, और 9 क्या है सर जी? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछे आपसे, आप पूरी तैयार रहोगे, क्योंकि सर 4 देखो भैया, 4 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी, 4 से भी, ठीक है। उसके बाद 5 सर जी अभाज्य संख्या छोड़ दो, 6 सर हमारा भाज्य तो है बट वो सम संख्या है, जिस तरीके से 4 सम भाज्य है 6 भी सम भाज्य है, 7 सर जी अभाज्य, खत्म करो। 8 सम संख्या है और भाज्य संख्या छोड़िए, लेकिन 9 सर अब सर जी टकराया हमारा संख्या जो सम विषम भी है और सर जी भाज्य भी है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। तो सर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 6 के मूल हो, ठीक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न देगा ना आपको, तो आपको 2 चीजें निकाल के रखनी है। पहले क्या? अल्फा प्लस बीटा का मान जो -b/a होता है, राइट। तो सर जी यहाँ b क्या है? तो ये सर हमारा a है x² कोफिशिएंट, ये सर जी b है -5 सर जी x का कोफिशिएंट, और सर ये हमारा c है। तो निकालिएगा तो -b, तो ऑलरेडी सर जी माइनस में है, तो -5/a का वैल्यू 2 और 5/2। ठीक है, अगला सर जी क्या निकाल कर रखिएगा आपको? शून्य का योग निकाल लिए, शून्य का गुणनफल निकालिएगा c/a। c सर जी हमारा कांस्टेंट टर्म बट्टा a हमारा 2 = 3। आया बात समझ? तो ये कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा सर? क्योंकि अभी आपको इसमें काम आने वाला है दोनों, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम हो जाएगा। ये सर जी अल्फा अल्फा गया, बीटा बन जा बीटा, बीटा बीटा गया, अल्फा बन जा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, बोथ आर सेम थिंग। इसका वैल्यू क्या आया सर? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर जी आया 5/2, लिखो 5/2 भागा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3, पलटो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 5/6। तो 1/अल्फा + 1/बीटा के वैल्यू के लिए आपको सर जी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, 5/6 हमारा सर जी आंसर है। सॉल्व करने के बाद 5/6 ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है, हम टिक करके निकल जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, शून्यकों का योगफल पूछ देगा, अल्फा प्लस बीटा करके निकल लेना है, -b/a, सिर्फ ये करके छोड़ दीजिएगा, ये आंसर मारिएगा। तो ये क्या है? तो शून्यकों का योगफल है ये सर, राइट। और देखिए सर 3 तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सर अगला प्रश्न हमारा है कि द्विघाती बहुपद के शून्यक का योग दिया है। योग मतलब सर जी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है सर। कितना दिया है? क्रमशः, मतलब जो पहले लिखा है उसका पहला वैल्यू, फिर गुणनफल तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सर दिया हुआ है -30। एक बात समझिएगा, कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में आपको कि सर जी आपको शून्यक देगा, राइट। समझिए कि 7 और -3 आपको शून्यक दे दिया होता, तो आपको जोड़ना खुद है, फिर गुना भी करना खुद है, मतलब दोनों के बार जोड़ते, दोनों के बार गुना करते, लेकिन यहाँ पर जोड़कर गुना करके हमको दे रखा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी क्या बोला कि द्विघाती बहुपद होगा, तो जब आपको योगफल दिया रहे, गुणनफल दिया रहे या फिर शून्यक दिया रहे, शून्यक दिया रहेगा तो योगफल गुणनफल आपको निकालना है,
और सर दिया है तो अच्छी बात है सर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योगफल इंटू एक्स और प्लस दोनों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, दोनों का योगफल सर जी दिया हुआ है सर 7, लिखेंगे 7 इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणनफल सर जी दिया हुआ है -30, तो -30 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। जहाँ ये ऑप्शन दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान रखिएगा कि शून्यक अगर अलग अलग दिया हो तो जोड़ना गुणनफल करना आपका काम है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा वैल्यू और फिर इस फॉर्मूला पे डाल दीजिएगा, और नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है। फिर साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। अगर यहाँ समझिए इसका जोड़ माइनस अगर होता सर तो ये प्लस हो जाता, ठीक है ना। चलिए तो सर अगला प्रश्न हमारा है कि बहुपद सर जी एक दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, उसका शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब बोले सर अगर एक अल्फा मानिएगा दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, ठीक है। सर व्युत्क्रम के का मान पूछ रहा है। के का सर जी पोजीशन देखिए सर जी कौन सा है। सर जी के है हमारा सी पोजीशन पे, कांस्टेंट वाले पोजीशन पे। तो सी का सर जी किस में वैल्यू यूज होता है सर? तो प्रोडक्ट में होता है, राइट, याद रखिएगा प्रोडक्ट में, गुणनफल में। गुणनफल की जगह दोनों 1/अल्फा बराबर सी का पोजीशन माइनस के, ए का सर जी c/a होता है। तो सर जी हमारा हो गया ये 2, ठीक है, ये कट गया तो 1 इक्वल टू माइनस के अपॉन 2, क्रॉस गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा k इक्वल टू -2। के का वैल्यू क्या हो गया हमारा -2। ध्यान रखना है कि सर जो पूछ रहा है जैसे के सर जी सी पोजीशन पर है, राइट ना, और सर जी शून्य क्या बोला एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा लेंगे, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट किया हमने, दोनों कट गया, 1 बराबर -k/2, के का वैल्यू ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो होता सर जी -k बराबर 2, तो k बराबर -2, ठीक है, के की जगह -2 का यूज होगा। तो सर हमारा क्वेश्चन दिया कि द्विघात समीकरण एक दिया हमारा जिसका पावर 2 हो, उसके फॉर्म में सर होता है क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण के विवेचक की प्रकृति कैसे होगी। तो विवेचक मतलब होता है डी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, राइट। तो देखिए सर ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया हमारा c। तो d डिस्क्रिमिनेंट होगा सर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का पोजीशन सर जी क्या है -3, इसका स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 5 गुने c का वैल्यू -2, 3 का स्क्वायर 9, ये सर जी माइनस माइनस प्लस 4 जा 20 2 जा 40, पॉजिटिव 49 आया। अगर ये क्वेश्चन में हमसे राइट विवेचक पूछता तो 49 लिखते, ठीक है। इसकी प्रकृति बोला तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा सर हमारा कि वास्तविक और असमान दो अलग अलग वैल्यू जाएंगे। अगर यहाँ पर d बराबर 0 आता तो वास्तविक और समान होगा, अगर लेस देन 0 नेगेटिव आता तो अवास्तविक होता। सिंपल कंसेप्ट है हमारा।